हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडीएफए कोर्स के बारे में। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ एडीएफए कोर्स। एडीएफए कोर्स क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, ड्यूरेशन क्या रहेगा, कोर्स की फीस एंड साथ ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो इसके बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। सो ये सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप एडीएफए कोर्स करना चाहते हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप पीएचडी करने का सोच रहे हैं, अगर आप पीएचडी के बारे में नहीं जानते हैं या आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो लेटेस्ट अपडेट के लिए, और अगर आपने पीएचडी कर लिया है और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया में अगर आप करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, चैनल लिंक है, आप विजिट कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसमें आपको पीएचडी इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर आप कैसे बन सकते हैं, कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज आती हैं, आपको फ्री इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। सो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एडीएफए कोर्स क्या है। एडीएफए का फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में या फिर अकाउंटिंग में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कोई ऐसा कोर्स करना जो आप आफ्टर 12th कर सकते हो, तब आप एडीएफए एक डिप्लोमा कोर्स है, शॉर्ट टर्म कोर्स है एंड मैं इसका ड्यूरेशन के बारे में वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। वैसे अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स करना चाहते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में कंपनीज में जॉब लेना चाहते हैं या बैंक में आप जॉब लेना चाहते हैं, अकाउंटिंग की जो जॉब रहती है उससे रिलेटेड, तब आप एडीएफए कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। वैसे मैंने थंबनेल पर मेंशन कर दिया है कि आप आफ्टर 12th एडीएफए कोर्स कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जानेंगे कि क्या ऑल स्ट्रीम के स्टूडेंट ये कोर्स कर सकते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ही आप ये कोर्स करेंगे। तो आफ्टर 12th आप ये कोर्स कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम से। अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है तब आप एडीएफए कोर्स कर सकते हैं। इनफैक्ट ये अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है, सो अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हैं तब भी अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तब आप ये कोर्स कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे किसको ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है एडीएफए कोर्स। तो अगर आपने 12th कॉमर्स साइड से कंप्लीट किया है तब आप एडीएफए कोर्स आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, आपको इजी रहता है, क्योंकि कॉमर्स सब्जेक्ट्स आप स्टडी किए हैं, पढ़े हैं, उसमें आपको फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के बारे में सिखाया जाता है। तो ये आपको थोड़ा इजी पड़ता है एडीएफए, क्योंकि ये जो डिप्लोमा कोर्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स है, तो आपके लिए जो कॉमर्स साइड से स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए ये इजी रहता है और काफ़ी बेनिफिशियल भी रहता है, क्योंकि आप उसी बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और उसी बैकग्राउंड में अगर आप आगे डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं तो आगे जॉब में भी आपको थोड़ा बेनिफिट इसका मिलता है। वैसे अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट भी ये कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ड्यूरेशन की। तो एडीएफए कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 12 से 15 महीने का, 12 to 15 मंथ का रहता है। बेसिकली इसका अगर हम ड्यूरेशन देखें तो 1 ईयर का रहता है, 12 मंथ का। लेकिन कुछ कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो आपको 12 to 15 मंथ में कंप्लीट कराते हैं, या कुछ 1-2 महीने कम में भी, आपका जैसा ही आप टाइम देते हैं, 1 घंटे या 2 घंटे, आप जितने जल्दी कवर कर सकते हैं उस हिसाब से रहता है। लेकिन इसका जो एक टाइमिंग है वो 1 ईयर का रहता है। सो आप जिस भी इंस्टीट्यूट से कवर करते हैं या आप जितना टाइम दे रहे हैं, अब वहाँ पर उस इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करेगा कि आप कितने टाइमिंग में, कितने ड्यूरेशन में ये कोर्स कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट यहाँ पर जानेंगे कि आपको इसमें स्टडी क्या करना होता है, क्या आपको सिखाया जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि एडीएफए कोर्स में आपको क्या सिखाया जाता है, क्या आपको स्टडी करना होता है। तो कोई भी कंप्यूटर कोर्स अगर हम करते हैं तो उसमें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको दी जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर की। सो इसी तरह से एडीएफए कोर्स अगर आप करते हैं तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको दी जाती है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, फुली एक्सप्लेन किया जाता है। इंटरनेट कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसमें एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, ये पूरा आपको फुली एक्सप्लेन किया जाता है, डीपली आपको स्टडी कराया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिप्लोमा कोर्स है। सो अकाउंटिंग में आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, लेजर एंट्रीज, या ई फिलिंग में अगर देखें तो इनकम टैक्स रिटर्न आपको सिखाया जाता है, टीडीएस ई फिलिंग, वीएटी ई फिलिंग, इस तरह के जो भी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड जो भी वर्क रहते हैं उनको आपको डीपली स्टडी कराया जाता है, आपको टीच किया जाता है, सिखाया जाता है। नेक्स्ट अब हम जानेंगे कोर्स फीस के बारे में।
ADFA कोर्स की जो फीस है वो 10,000 से 15,000 तक रहता है। आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। किसी किसी इंस्टीट्यूट में ये 20,000 भी हो सकता है, लेकिन 20,000 से ज़्यादा आपको इस कोर्स के लिए फीस पे नहीं करना होता है। 1 साल का कोर्स है, 10 से 20,000 मैक्सिमम रहता है। आप इसमें, क्योंकि जो फीस रहती है, किसी भी कोर्स की फीस रहती है, हम उसको एक्यूरेट फीस नहीं बता सकते, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग इंस्टीट्यूट से अगर आप करते हैं तो ये इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है कि कितना फीस आपसे वो लेते हैं। आपको जो भी फैसिलिटी दी जाती है, जो भी आपको उस हिसाब से देखना होता है। तो ये जिस भी इंस्टीट्यूट से आप करेंगे वहाँ पर एक बार कंफर्म करेंगे, लेकिन एक एवरेज है कि आपका 10 से लेकर के 20 तक, 20,000 से ऊपर इसका जो चार्जेस हैं, जो फीस है, वो नहीं रहती है। नेक्स्ट अब हम जानेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। अगर आप ADFA कोर्स कर लेते हैं तो क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगी कि ADFA एक डिप्लोमा कोर्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स है। ये कोर्स होता ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए है, ओके। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी, आफ्टर 12th अगर आप सिर्फ ये कोर्स करने के बाद जॉब चाहेंगे तो आपको कोई ज़्यादा अच्छी जॉब आप नहीं ले सकेंगे। इसको करने के बाद आप अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आप ग्रेजुएट हो जाएंगे एंड आपके पास ये जो ADFA कोर्स है वो भी सर्टिफिकेट आपके पास है, डिप्लोमा आपके पास है। इसके बाद आप एक अच्छी कंपनी में, जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं या बैंक में जॉब निकलती हैं, तो वहाँ पर भी आप अकाउंटिंग की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या अलग अलग जो भी कंपनीज हैं, सेक्टर्स हैं, उनमें आप अकाउंटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओके। सो इस कोर्स को करने के बाद आप अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कीजिए। अगर आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं और ADFA कोर्स आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप अकाउंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर आप जॉब ले सकते हैं। टेली ऑपरेटर, एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूटिव, एक्सेल एग्जीक्यूटिव, इन्वेंट्री क्लर्क या टैक्स कंसल्टेंट, बैंकिंग क्लर्क या अकाउंट मैनेजर के पोस्ट के लिए। इसके अलावा अदर जॉब भी है, जैसे कि मैंने बताया फाइनेंशियल कंपनीज में आप बजाज फाइनेंशियल है, जो अदर फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उसमें भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं बैंक में या किसी फाइनेंशियल कंपनी में, और आप चाह रहे थे कि ऐसा कोई डिप्लोमा कोर्स करें या ऐसा कोई कोर्स जो कम ड्यूरेशन में, कम फीस में हो, तो आप ADFA कोर्स कर सकते हैं। जैसा कि फ़ीस मैंने बताया, एक्यूरेट फीस नहीं है, हो सकता है आपको 15,000 से कम में भी, 8 से 10,000 में भी ये कोर्स आपके नज़दीकी कहीं अवेलेबल हो। कम फीस में, कम ड्यूरेशन में आप ADFA कोर्स कर सकते हैं, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने कॉमर्स साइड से 12th कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि अगर वो आगे ग्रेजुएशन करते हैं तो उसी फील्ड से रहते हैं, और उसी का आप डिप्लोमा अगर कोर्स करते हैं तब आपके जॉब के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ADFA कोर्स के बारे में, एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स के बारे में मुझे कमेंट किया गया था। फुली एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस वीडियो में आपको ADFA कोर्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। थैंक